मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जहां मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब बहनों को हर महीने 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी 1 करोड़ लाडली बहनें हैं और इस योजना के तहत अब तक 44,000 करोड़ की राशि दी जा चुकी है, जिससे मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बढ़ी हुई राशि को 12 नवंबर को सीवनी से ट्रांसफर करेंगे। अगली खबर को रुख करेंगे। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के शहरी परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रदेश के 8 नगर निगमों को चलाने के लिए कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। इन ई बसों के चलने से डीजल और पेट्रोल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। ये स्वीकृत ई बसें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, देवास और सतना नगर निगमों को दी जाएगी। अगली खबर के रुख करेंगे। रायसेन जिले के बरेली में अनुसूचित जाति कन्नड़ छात्रावास की हालत बहुत खराब है और छात्राएं असुरक्षित हैं। छात्राओं ने एसडीएम को बताया कि रात में चोर दीवार के ऊपर से हॉस्टल में घुसने की कोशिश करते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रावास में न सीसीटीवी है न चौकीदार है, जिसके बाद कैमरे लगाने की मांग पर अधीक्षा ने कहा कि छात्राएं खुद पैसे जमा करें, जिसको लेकर छात्रों ने बाउंड्री की मरम्मत और चौकीदार की तुरंत मांग की है, क्योंकि लापरवाही के कारण उनकी सुरक्षा खतरे में है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई और मेरे को भी जानकारी नहीं कि ज्ञापन देने गई लड़कियां तो कॉलेज कह के गई थी मुझसे। मेरे को नहीं पता कि वो ज्ञापन देने जा रही हैं। और अभी तक छोटे छोटे बच्चे आते थे, वो खिड़की पे मोबाइल रख देते थे, तो हो सकता है किसी बच्चे ने उठा लिया हो। खिड़की पे रखा था मोबाइल, यहाँ आ जाते खेलते खेलते आ जाते स्कूल में से। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में फिर कैसे बच्चे पढ़ाए बच्चे दूसरे नहीं, अब बाजू में स्कूल है ना, तो खेलते हुए आ जाते हैं गेट पे चढ़ के। दिन अपन उनको डांट के भगा भी देते। हम लोग तो 24 घंटे यहीं रहते हैं। छात्राओं ने आवेदन देने से पहले आपसे कुछ नहीं। कैसी कार्रवाई? सर यहाँ पर कोई भी मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं। यहाँ छात्रावास में कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे की? जैसे कि क्या नहीं? सर सिक्योरिटी की कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है और कैमरे वगैरह भी नहीं है यहाँ पर। जी सर। इसलिए तो कितने बजे रात में मोबाइल चोरी हुआ आपका? 3 बजे। 3 बजे के बाद शिकायत की थी आपने? क्या कहा फिर आप? शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं। मैडम ने कुछ बोला था आपसे? मैडम से आपने जानकारी दी थी? मैडम को हमने जानकारी दी थी, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं की। क्या है यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर? तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। सामने ये चैनल गेट है, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पीछे ये है जो खिड़कियाँ और मैं वो रहती है लॉक करने के लिए, तो वो भी नहीं है। अच्छा, यहाँ व्यवस्था भी जैसे ऐसा कोई अंदर आ सकता है कि रात में? हाँ सर, आ सकते हैं, क्योंकि वो हॉकी ग्राउंड है, वहाँ पे दीवार कूद के भी आ सकते हैं और वहाँ पे। अगली खबर को रुख करेंगे। जन अधिकार सामाजिक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ का दीपावली मिलन समारोह बस्तर के दंतेवेड़ा में आयोजित हुआ। इस आयोजन में प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने सामाजिक एकता का परिचय दिया। जिसके बाद संघ के अध्यक्ष ने बताया कि संगठन जनहित के कई मुद्दे उठाता रहा है, जैसे रेलवे ओवरब्रिज निर्माण और निजी स्कूल की फीस लूट। इस समारोह में संगठन की नीतियों से प्रभावित होकर 5 नए सदस्यों ने सदस्यता भी ग्रहण की। इस आयोजन में प्रदेश के हर जिले से सदस्य और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर सामाजिक एकता का परिचय भी दिया। सामाजिक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ आज दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्योंकि हमारे अपने राज्य में जनता के हित की बात समस्याएं बहुत हैं। उनमें से विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस्तर संभाग जो केरल स्टेट से 132 वर्ग किलोमीटर बड़ा है और रात दिन यहाँ से कच्चा लोहा का दोहन हो रहा है, बावजूद भी जगदलपुर में रैंप का नहीं बनाना रेलवे विभाग द्वारा, उस मुद्दे को भी हमने छेड़ा है और अभी भी रेलवे का रैंप पूरा नहीं हुआ।
हमने दंतेवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग औराभाटा में ओवर ब्रिज की मांग करी थी, उस पर भी अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसी तरह से शिक्षा विभाग को अगर अपन लेते हैं तो शिक्षा विभाग में निजी स्कूलों की स्थिति मनमानी फीस के कारण हर पालक आज के डेट में परेशान है। सुनीता सोरी है, मैं जन अधिकार मोर्चा कल्याण संघ में प्रदेश संयुक्त सचिव पद में कार्यरत हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि बस्तर संभाग में आप सभी देख रहे हैं कि प्राइवेट जो जैसे नर्सिंग होम का तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे सरकारी डॉक्टर हैं जो अपनी सेवाएं महारानी हॉस्पिटल, डिमरापाल या कहीं भी दे रहे हैं, और प्राइवेट घर में भी वो सेवा दे रहे हैं। तो मरीज सुविधा के अनुसार घर पे यदि जाता है तो एक रेंट है उनका कि 300-500 एक फीस है। तो एक पेशेंट को अपन जरूरत के समय लेके जाते हैं कि 500 रुपये या 300 रुपये हम फीस देते हैं, लेकिन वहाँ ये देखा जा रहा है अधिकतर करके, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बोर्ड में पर्ची में भी टंगा हुआ है कि यदि पेशेंट किसी गंभीर हालत में भी है और हमको अगर इमरजेंसी डॉक्टर। अगली खबर को रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और खेल विभाग की ओर से एक भव्य यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में विद्यार्थी, शिक्षकों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी मार्च में हिस्सा लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को नमन किया। वहीं ये आयोजन समाज में भाईचारा और अनुशासन का सुंदर संदेश बना रहा है। सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस देश को, उसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और हम सब लोगों ने झलमलाग में गंगा मैया के मंदिर से लेकर के 10 किलोमीटर का पद यात्रा किया। सर, नशे के लिए क्या कहेंगे सर? नशा मुक्त भारत होना चाहिए, इसके लिए हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। आगे भी ना हम नशा करेंगे ना नशा करने देंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के लगभग 150 वर्ष पूर्ण होने पर आज यूनिटी मार्च के रूप में आज हमारे बालोद की जनता और खासकर हमारे प्रशासनिक, राजनीति और सामाजिक के जितने बंधु गंगा मैया से प्रारंभ होकर बालोद का भ्रमण करते हुए आज यहाँ पर आज हम सरदार वल्लभ पटेल जी की जयंती आज सब मना रहे हैं। और निश्चित ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज सब सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो हमारे शैक्षणिक हो, सभी ने याद करके उनको याद किया। उनके गौरव गाथा को आज हम सबने सबके सामने रखा। तो 50वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो इसके माध्यम से हमने एकता पद यात्रा जो है गंगा मैया मंदिर के प्रांगण से शुरू होकर 10 किलोमीटर की ये जो यात्रा है, जिसका समापन हुआ है न्यू बस स्टैंड बालोद में। और इस पे जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो थे माननीय कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री भोजराज नाग जी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।